इंसान बगावत करे, रब से सरकशी करे, फिर रब अपने वेड़े को साफ करता है। कभी समंदर की लहरों से, अभी पिछले दिनों में जापान में ज़लज़ला आया, चंद लम्हों में शहर का शहर तबाह हो गया। और कभी मेरा रब पानी के अजाब से और कभी ज़लज़ले के अजाब से इस ज़मीन की सफाई करता है। ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि रब ताला के अजाब से बचने की दुआ किया करो, और ज़मीन पाक रहेगी तो रब की रहमतें भी इस ज़मीन पर नाज़िल होती रहेंगी। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने की सरजमीन पर हैं, दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं। अचानक मदीना की सरजमीन पर ज़लज़ला बरपा हुआ। सैयदना उमर फ़ारूक उठ खड़े हुए, हाथ में कोड़ा लिया, जमीन पर कोड़ा मार के कहने लगे, जमीन मुझे बता मैंने कौन सी तेरे साथ बेइंसाफी की है। आज पर्या हो, फैसले के माहौल हो, डंडी मारी जाती है, रख रहो ताल्लुकात नभाए जाते हैं। इसलिए हजरत अली ने फरमाया था, कुफर की हुकूमत तो चल सकती है पर जुल्म की हुकूमत नहीं चलती, बेइंसाफियों की हुकूमत नहीं चलती। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन को पूरी तरह हिला दिया जाएगा, ज़लज़ला बर्पा होगा। ये छोटे छोटे ज़लज़लों की बात हो रही है। मेरा रब उस ज़लज़ले की बात कर रहा है जब क़यामत का दिन होगा, और क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा। ज़मीन, कुरान पाक कहता है, ज़लज़ले से हिला दी जाएगी। बड़े बड़े बुलंदो बाला पहाड़ ज़मीन बोस हो जाएंगे, बड़े बड़े ऊंचे दरख्त ज़मीन पर आ गिरेंगे और ज़मीन को हमवार कर दिया जाएगा। डरो उस वक़्त से जब क़यामत बर्पा होगी, वो ज़लज़ला बर्पा होगा। उस वक़्त अमाल का हिसाबो किताब होगा। इस माहौल में मुझे और आपने अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। लोग, इकबाल ने कहा था, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। चंद वाक़यात तो सुना लिए, चंद हिकायात सुना ली, तसल्ली और तशफ़ी दिल को दे ली। नहीं, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। माँ के पेट से बच्चा आया, ना वो दोज़खी था ना वो जन्नती था। जब जवान हुआ, कलिमा पढ़ा, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात अब उस पर लागू कर दिए गए हैं। बंदे तेरे इख्तियार में है, बगावत की तरफ जाना है या हदायत की तरफ जाना है। मेरे लिए और आपके लिए ये मसला ज़ेरे गौर और काबिल फ़िक्र है। हम इस वक्त कहां पर जा रहे हैं, हमारी हालत इस वक्त क्या है। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। अल्लाह फरमाता है, जब क़यामत का दिन होगा, जमीन के अंदर सोना पड़ा हुआ है, जमीन के अंदर चांदी है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें जमीन में अल्लाह ने खजाने रखे हुए हैं। और जब क़यामत का दिन होगा, जमीन अपने सारे खजानों को उगल कर बाहर निकाल देगी। क्यों निकाल देगी? इंसान के लिए इबरत का निशान होगा। क्या इंसान जैसे दौलत के लिए, जैसे सोने के लिए तू डाका जनी करता था, तू लोगों को लूटता था,
तू झूठियां कचहरी में गवाहियां देकर लोगों की जेबें खाली करता था। आज तुझे बताया जा रहा है अल्लाह ने जमीन के सारे खजाने बाहर निकाल दिए हैं। बता आज इन खजानों की हैसियत क्या है। क़यामत के दिन बताया जाएगा इन खजानों की हैसियत क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तफसीर इब्न कसीर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, एक बंदा वो होगा जो दुनिया पर जब था उसने डाकाज़नी की, माल छीनने के लिए एक इंसान को कत्ल कर दिया, उसका माल हासिल करने के लिए जिस्म को छलनी कर दिया। जब कल क़यामत का दिन होगा, हुजूर फरमाते हैं वो बंदा सामने होगा और जो माल उसने दुनिया पर लूटा था वो माल उसके सामने रख दिया जाएगा। लोग गुजरते जाएंगे और उस माल की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। फिर वो बंदा कहेगा हाय अफसोस, मैंने एक इंसान का माल के लिए क्यों कत्ल किया था। हाय अफसोस, मैंने झूठी गवाही क्यों दी थी। हाय अफसोस, मैंने रिश्वत क्यों ली थी। हाय अफसोस, मैंने हीले बहाने करके किसी गरीब के प्लाट पर कब्जा क्यों किया था। उस वक्त पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्तों, इस बात की तरफ तवज्जो मबजूल कराना मकसद है। यौमाइज़िन तो हद्दिस अखबारहा, मेरे और आपके दिल पर कुरान पाक की ये आयत दस्तक देकर आपको झंझोड़ रही है। यौमाइज़िन तो हद्दिस अखबारहा, जब क़यामत के दिन होगा जमीन खबरें बताएगी। जिस तरह वीडियो बनती है ना, खुजली करता है वो भी आ जाता है, बात करता है वो भी आ जाता है, हर किस्म की नकलो हरकत उसकी फोटो में आ जाती है, वीडियो में। अल्लाह ने भी हर बंदे पर वीडियो लगाई हुई है, दो फरिश्ते बैठाए हुए हैं। तू नेकी करे वो भी लिखी जाएगी, बुराई करे वो भी लिखी जाएगी। यौमाइज़िन तो हद्दिसु अखबारहा, कल क़यामत के दिन तेरे अमाल के मुतल्लिक़ जमीन बोल बोल कर बताएगी कि तूने इंसान क्या क्या दुनिया पर करतूतें की हैं। मैं अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। उलमाए किराम मौजूद है। मेरी आदत है कि किसी के वक़्त को सलब ना किया जाए, बराबर लोगों को वक़्त दिया जाए। मैं आखिरी अपने मजमून की तरफ जा रहा हूँ। कुरान पाक फरमाता है ज़मीन उगल देगी, मेरे हाथ ने जो गुनाह किया है, मेरे पांव ने जो गुनाह किया है, जिस जमीन के टुकड़े पर मैंने गुनाह किया है वो जमीन का टुकड़ा बोल बोल के कहेगा मालिक, जब ये दुनिया पर था इसने मुझ पर बैठकर फलां गुनाह किया था। आज इंसान कितना छुप छुपा के गुनाह करता है, कितना गुनाह करता है। लेकिन क़यामत के दिन जमीन, अगर किसी बंदे ने किसी जमीन के टुकड़े पर शराब पी, झूठी गवाही दी, प्लाट पर कब्जा किया, वाला हाजल क़यास, जमीन के टुकड़ा जो है बोल बोल कर अल्लाह की बारगाह में कहेगा कि या अल्लाह, इसने फलां वक़्त पर मुझ में शराब पी थी, बदकारी की थी, रिश्वत ली थी, रिज़्क़ हराम कमाया था। जमीन बोल बोल कर कहेगी। लेकिन कल क़यामत का दिन होगा, क्या आप पसंद करेंगे कि ज़मीन का टुकड़ा हमारे खिलाफ बोल बोल कर गवाही दे? पसंद करेंगे? कोई आदमी पसंद नहीं करता। कुरान इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा है, ऐ लोगों, वो वक्त आने वाला है जमीन बोल बोल कर तुम्हारे अमाल के मुतल्लिक बताएगी। आए वो कितने खुश नसीब लोग होंगे कि जमीन कहेगी या अल्लाह, फजर का वक़्त था, जोर का वक़्त था, मगरिब व इशा का वक़्त था, या अल्लाह फलां जगह पर तेरे इस बंदे ने मुझ पर सर रख कर तेरी बारगाह में सजदा किया था। कमाल तो यह है कि जमीन का टुकड़ा, और कई कहे या अल्लाह, इसने सदका दिया था, फलां टुकड़े पर खड़ा था, वो सदके की गवाही देगा।
اور سنو آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے درمیان دوستو فیصلے جب کرو جوڑنے والا کام کرو، توڑنے والا نہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں ہوشیاری چلاکی کر جاتا ہوں، ان ہوشیاریاں چلاکیوں کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اس کائنات میں اگر کوئی خوش نصیب آدمی ہے وہ ہے جو لوگوں کے سروں کو جوڑتا ہے، سلوک پیدا کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور معراج کر کے آئے، اور کبھی کبھی حضور خوشی میں ہوتے تھے۔ ہر بندے کی فطرت ہے، پنجابی میں کہتے ہیں آج بڑے ویل چے، حضور علیہ السلام خوش تھے، اور آپ نے فرمایا عائشہ آج مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا مالک، مال کے حقیقی میرا رب ہے، لیکن سب خزانوں کی چابیاں محبوب کو عطا کر دی ہیں۔ اور کہا عائشہ آج مانگ لا جو کچھ مانگنا ہے، لیکن عائشہ بھی بڑی سیانی تھی، اماں ہماری، خود نہیں مانگا، دوڑتی دوڑتی گئیں، حضرت ابو بکر سے کہنے لگیں حضور آج بڑی خوشی میں ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کیا مانگوں، ابا جان بتاؤ کہ مصطفیٰ سے جا کر کیا مانگوں۔ وہ بھی ابو بکر صدیق تھے، حضور کے مزاج شناسا تھے، کہا میری بیٹی جا کے اللہ کے نبی کو کہہ دے کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج پر گئے اور اللہ کے ساتھ آپ کی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات صرف مجھے بتا دے۔ واہ صدیق اکبر، آپ کی شان پر قربان جاؤں۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ جب اللہ نے آپ کو معراج کرائی، اللہ کے سامنے بیٹھ کر آپ ہم کلام ہوئے، اور اس وقت اپنے رب سے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ایک بات بتا دیں۔ اور میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، سنیں وہ بات کیا ہے، اپنے سینوں پر لکھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو دو ناراض آدمیوں کی آپس میں صلح کرائے گا اللہ اس خوش نصیب کو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل کرے گا، بغیر حساب اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فارغ ہوئیں، اپنے ابا جان کے پاس گئیں، پوچھا بیٹی کیا مانگا ہے، کیا ملا ہے؟ میرے ابا جان حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اچھا بتاؤ بات خوشی کی تھی یا رونے والی تھی؟ خوشی کی تھی، لیکن ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا ابا جان بہت بڑی بشارت آپ کو سنائی، آپ کو خوش ہونا تھا، آپ نے تو مجھے بھی رلا دیا ہے، آپ کی داڑھی تارو ہو گئی ہے۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے کہا بیٹے یہ تو خوشی کی بات ہے، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا جو دو بندوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ میں اس لیے رویا ہوں اس بد نصیب کا حال کیا ہوگا، اس بد نصیب کا انجام کیا ہوگا جو دو آدمی کو آپس میں توڑتا ہے، تفریق پیدا کرتا ہے۔ میں تو اس بندے کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ اور آخری قرآن پاک کی آیت ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جب کل قیامت کا دن ہوگا ایک ذرہ برابر کسی نے نیکی کی ہوگی، سن لو دل کے کانوں سے، یہاں چلاکیاں چلتی ہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہوشیاری چلاکی نہیں چلے گی۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اے لوگو جان لو ایک ذرہ برابر بھی جو تم نے نیکی کی ہے قیامت کے دن ذرہ برابر نیکی بھی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ میں آخر پر یہی جملے دو کہوں گا کہ دوستو بشارتیں بھی اللہ کے نبی نے دی ہیں اور اللہ سے ڈرایا ہے۔ کل قیامت کے دن میں نے اور آپ نے جیسے سرور پہلوان صاحب دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔
पहलवान साहब अच्छे थे, दोस्त थे। मैंने जनाजे भी में अर्ज़ किया था कि मैं यहाँ से जब कैंट गया तो 8-10 आदमी साथ लेकर मैं तकरीर कर रहा था, गले में हार डाले, और मुझे बाद में कहने लगे कारी साहब इन लोगों को मैंने ये बताना था कि इज़्ज़त शान के साथ रंगपुरा से आए हैं, इज़्ज़त शान से आए हैं और बड़ी मोहब्बत करने वाले। मेरा उनके साथ बड़ा अरसा गुजरा है। मेरी दिल की गहराइयों से दुआ है मेरे रब उस अपने बंदे की नेकियों को कबूल फरमा के जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह आपका मुहाफिज़ हो, नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह।